मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लगातार स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं इंग्लिश की। और इंग्लिश की क्लासेस के चलते ही बच्चों आज मैं आपके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस के WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड लेकर के आया हूँ। और ध्यान से पढ़िएगा। पैसिव वॉइस की पहचान की अगर बात करें तो लगभग मैंने सारे वीडियो लेक्चर में पैसिव वॉइस की पहचान बहुत स्पेशल बताई है। देखो, अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूवर हैं तो मैं आपको शुरू में बता दूं, आप ये ना सोचें कि मुझे पैसिव वॉइस आते हैं। हो सकता है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आते हों, तो वीडियो लेक्चर अगर आप लास्ट तक देख लेंगे, हो सकता है कि आपके जो पैसिव वॉइस आपको आते हैं उनमें से कुछ स्पेशल चीज़ आपको मिल जाए। ठीक, आप जो इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तीनों इंडेफिनिट के मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाए हैं, तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा एक बार आप उनको भी देखिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप। तो बच्चों ये एक्टिव वॉइस का रूल है, ये पैसिव वॉइस का रूल है। ठीक, एक्टिव वॉइस के रूल में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। जब एक्टिव वॉइस में हु वाले वाक्य आएंगे, कौन से वाले, हु का रूल बेटे अलग से लिखा हुआ है। ठीक, और यहां भी पैसिव वॉइस में रूल दोनों के अलग अलग लिखे हैं। हु वाला रूल ये है, सामने लिख दिया, जब कौन वाले वाक्य होंगे तो ऐसे बनेंगे और बिना कौन वाले वाक्य ऐसे बनेंगे। सेपरेट रूल सबके ऊपर लिखता हूँ, विच का रूल अलग लिखूंगा, हाउ मेनी, हाउ मच के सबके सेंटेंस बनाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले मैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखता हूं, आप ध्यान देना। आपको कौन पढ़ा रहा था, आपको कौन पढ़ा रहा था तो यहां पर कौन पढ़ा रहा था, जो कोई पढ़ा रहा था वो उसका नाम कौन ही है, वो कौन खुद है। कौन यहां पर क्वेश्चन वर्ड भी है और इंटेरोगेटिव का साइन भी है। ठीक, तो कौन का रूल कौन सा बेटे, ये है, तो आप बनाएंगे एक्टिव वॉइस। तो हु वाज टीचिंग यू, हु वाज टीचिंग यू। अब बच्चे आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सिंपल सी बात है, पैसिव वॉइस की दो पहचान बताई है मैंने। एक तो के द्वारा शब्द आएगा पैसिव वॉइस में, आप नोट कर लीजिए। और दूसरा क्या आएगा कि जब वाक्यों में काम करने वाला ना दिया गया हो, वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। ये इसकी पहचान है पैसिव वॉइस की। हमेशा के लिए याद रखिए, जब काम करने वाला डूवर अब्सेंट रहता है तब पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है और या फिर के द्वारा शब्द आता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, के द्वारा शब्द कैसे बनाएंगे। आपको कौन पढ़ा रहा है तो हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। अब ये सेंटेंस आपके सामने आएगा, इसको लिखा रहेगा ब्रैकेट में ऐसे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक, तो देखिए मैंने हिंदी में बना दिया है। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, उनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने को आती है। तो देखिए अगर ऐसा वाक्य आएगा वो पैसिव वॉइस होगा, ऐसा वाला होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर उनको हिंदी समझ में नहीं आती है कोई बात नहीं, बट आप खाली इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। सर कैसे इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आपको किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो बेटे पैसिव वॉइस का रूल ये है, एक ये रूल ये है, एक रूल ये है, दो रूल है इसके। तो आप इसको बना दीजिए, बाय हुम, कैसे स्टार्ट करेंगे आप, बाय हुम वर यू बीइंग टॉट, बाय हुम वर यू बीइंग टॉट। क्लियर हो गया। दूसरा रूल से आप बना देंगे हु से, कैसे बना देंगे, हु वर यू बीइंग टॉट बाय, हु वर यू बीइंग टॉट बाय। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप दो तरीके से बना देंगे, एक वाक्य को आपने पैसिव वॉइस में दो तरीके से बनाया है। ठीक है, इस प्रकार मैं एग्जांपल देता रहता हूं, आप साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक, देखिए यह है कार्य कौन कर रहा था, ये काम कौन कर रहा था। तो बताओ बच्चों, ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, इस रूल से बना दीजिए, हु
वॉज डूइंग दिस वर्क, हु वॉज डूइंग दिस वर्क। तो स्टूडेंट्स इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ऊपर बता दिया मैंने पैसिव में बदलने का तरीका। आपको क्या करना है, यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा था। यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा था। ठीक, तो किसके द्वारा के लिए कौन सा रूल है आपका, बाय हुम। आपने क्या लगाया, बाय हुम। दो तरीके से बनाएंगे इसको। ठीक, तो बाय हुम, बाय हुम वॉज दिस वर्क, बाय हुम वॉज दिस वर्क। उसके बाद बीइंग डन। अगर आपको इसके प्रॉपरली डाउट्स क्लियर करने होंगे, सर ये बीइंग क्यों आता है, कहाँ से आता है, इसके मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस बनाए हैं आप उनको जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, और साथ साथ इतना काम जरूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड तक वीडियो लेक्चर को शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी ये मैसेज जाना चाहिए। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए हम चोरी चोरी कोचिंग पे भी आके ऑफलाइन पढ़ते रहें और चोरी चोरी चुपके से बैठ करके क्या अपना वो खुद उससे भी पढ़ते रहे मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो कभी ना कभी, मैं तो नहीं बोलूँगा आपके दोस्तों को इसने मुझसे पढ़ लिया है, बट आपके दोस्तों को आपकी इंग्लिश से तो पता लग ही जाएगा कहीं ना कहीं से पढ़ें। तो इसलिए अपने दोस्तों को जरूर भेज दिया करें ताकि उनको भी ये मैसेज जाना चाहिए कि मैं भी पढ़ लूँ। ठीक है, क्यों गोलगप्पे खाने की दोस्ती थोड़ी होनी चाहिए खाली कि गोलगप्पे खाने इकट्ठे बैठ के, पढ़ाई भी इकट्ठे ही बैठ के करो, सवाल तो तभी है। तो दूसरा रूल कौन सा बेटे, हु वाला, कौन सा है, हु। हु, ठीक, तो इसको मैंने हु से बनाया था, हु वाज सब्जेक्ट क्या है इसका, दिस वर्क। हु वाज दिस वर्क बीइंग डन बाय। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं इसके अलावा कौन कौन से सेंटेंस तो ऐसे बन जाएंगे। माता जी खाना कब बना रही थी। माता जी खाना कब बना रही थी। बेटे देखो, ना तो इसमें के द्वारा शब्द आया है और ना ही ऐसी कोई शर्त है भी काम करने वाला नहीं दिया है। काम करने वाला जो भी कोई है वो माता जी है, बट वो एज अ सब्जेक्ट है, एज ऑब्जेक्ट नहीं है। वो सब्जेक्ट के रूप में है। जब कोई सब्जेक्ट के रूप में खुद किसी काम को करता है वही एक्टिव वॉइस होता है। जब यही सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में चले जाएगा तो वो आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हमने कब की इंग्लिश पहले लिखनी है, किसकी लिखनी है, कब की। कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। ऊपर वाला रूल देखें आप, वेन वॉज मदर प्रिपेयरिंग फूड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब आप इसको पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। अगर मान लिया पेपर में लिखा ऐसे आता है कि आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इसको पहले देखो, मैं तो हिंदी से सिखा रहा हूं, आप इसको हिंदी में ही बदल दें। पहले माता जी खाना कब बना रही हैं। हाँ, एक लेक्चर में ऐसा जरूर बनाऊंगा कि केवल इंग्लिश टू इंग्लिश, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, उसको समझ में नहीं आता है हिंदी, या और किसी बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर भी बनेगा। जैसा आपके एग्जाम में आता है, आप वेट करिएगा, उसके लिए भी आपके सामने जरूर आएगा। तो खाना माता जी के द्वारा कब बनाया जा रहा था, आपने पैसिव वॉइस में कैसे बदला इसे, खाना माता जी के द्वारा कब बनाया
जा रहा था। क्लियर हो गया। तो बेटा देखो यहां पर माता जी के द्वारा, ये पूरा शब्द जो आपका है ये बाय लगा करके लास्ट में जाएगा। जब ये लास्ट में जाएगा तो बचा क्या फिर आपके पास? खाना। तो बात आप किसकी कर रहे हैं? खाने की। तो सब्जेक्ट की पहचान भी आप याद रखें, जिसके विषय में आप बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहां पर अब दोनों ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि माता जी के द्वारा है तो ये खाना बनाने वाला सब्जेक्ट, बट ये लास्ट में जा रहा है। अब जो स्टार्टिंग में आने वाला सब्जेक्ट आपका रहेगा वो कौन रहेगा? खाना। तो आपने बना दिया फूड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड है ना, when was food being prepared? अब किसके द्वारा? बाय मदर। राम यह कार्य कैसे कर रहा था? तो बच्चे ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है आपका। एक्टिव वॉइस के रूल के लिए आपने ऊपर का रूल लगाना है। तो कैसे इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ। क्या हो जाएगी? हाउ वॉज राम डूइंग दिस वर्क। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? हाउ वॉज राम डूइंग दिस वर्क? राम यह काम कैसे कर रहा था। तो आप इसको पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे आप? यह कार्य राम के द्वारा कैसे किया जा रहा था। लिख लीजिए, यह कार्य राम के द्वारा कैसे किया जा रहा था। क्लियर हो गया। देखिए फिर वही बात आ रही है ना, के द्वारा, राम के द्वारा। तो ये लब लास्ट में चले जाएगा तो आपके सामने बचा क्या? यह कार्य। तो सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ का? फिर यह कार्य सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, और प्लूरल के साथ आप क्या लगाते हैं? वर। बीइंग, प्रत्येक कॉन्टिन्यूएंट टेंस के पैसिव वॉइस में बीइंग आता है। और याद रख लीजिए कोई भी पैसिव वॉइस हो, सारे ही पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म कंपल्सरी है। ठीक, लगानी लगानी। तब देखें, हाउ वॉज दिस वर्क बीइंग डन बाय राम। समझ आ गया बच्चों? आप ध्यान दें, कईयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, यार ये वाला तरीका तो बढ़िया सिखा रखा है, इसको इसकी पूछ पकड़ो यहाँ ले आओ, इसकी पूछ पकड़ो यहाँ ले आओ, है ना। ये वाला तरीका आप लोगों ने पहले से सीख रखा होगा, ठीक। बट मैं वो मेथड आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं प्रत्येक पैसिव वॉइस बदलना सिखा रहा हूँ। क्योंकि कई बार आपके मन में मान लिया कि ये तो पेपर का तरीका आपने अच्छा सीख रखा है, अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे बना दूं, यह कार्य कैसे किया जा रहा था। अगर आपके सामने ये वर्ड बोल दूं मैं कि यह कार्य कैसे किया जा रहा था, तो लिख दे रहा हूं, देखिए, यह कार्य कैसे किया जा रहा था। अब आप सोच लीजिए, इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। अगर मान लिया कि इस हिंदी में ही है, इंग्लिश में अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, चलो इंग्लिश में लिख दूं, ये क्या है आपका, पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस है? ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, ये पहले से ही पैसिव वॉइस है, इसकी क्या पकड़ के लाओगे यहां से वहां? क्या आपके मन में ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं? क्या आपके मन में ऐसे सवाल कभी नहीं आते हैं जिनमें काम करने वाले नहीं दिए होते हैं, लेकिन उन सेंटेंस को हमने बनाना होता है? बनाना होता है ना, इंग्लिश तो उनकी भी बनती है, तो इसलिए तरीका सीखें बस सिर्फ। तो अब आप इसका तरीका सीख गए, तो आप पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का रूल लीजिए और बना दीजिए। तो आप कैसे बनाएंगे, ऊपर का रूल लगाओ आप पैसिव वॉइस के लिए। हाउ वॉज दिस वर्क बीइंग डन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है? समझ गए ना? मैं इसलिए ये चीज नहीं सिखा रहा हूं आपको कि आप ऐसे, बस आप उसको कन्वर्ट करिए, बदलना सीखेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक।
कमरा क्यों नहीं सजाया जा रहा था। कमरा क्यों नहीं सजाया जा रहा था। तो बच्चों बताओ यहां पर काम करने वाला है, कमरा सजाने का जो वर्क करेगा वो कौन करेगा, उसका नाम दिया है यहां पर, वो यहां पर उसका नाम नहीं है। तो फिर क्या हुआ ये आपका पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस। ठीक है, जब काम करने वाला नहीं होता है तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस। जब ये साफ साफ पैसिव वॉइस दिख रहा है, आप पैसिव वॉइस का रूल याद कर लीजिए। पैसिव वॉइस का रूल आपको पता है तो रूल लगाइए और बना दीजिए, इधर तो आने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही रहिए बस। अब देखें, अब इंग्लिश में क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्या है, क्यों। तो बच्चे यहां पर क्यों की इंग्लिश, तो क्यों की इंग्लिश आपने पहले लगा दी यहां पर वाई। वाई वॉज द रूम। ठीक, वाई वॉज द रूम। बेटे यहां पर नहीं भी है, तो नहीं जब सेंटेंस में आएगा आपको तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट, उसके बाद आपको बीइंग लगाना है। वाई वॉज द रूम नॉट बीइंग डेकोरेटेड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ये पैसिव वॉइस है, क्या है, पैसिव वॉइस है। उनकी मदद क्यों की जा रही थी, की जा रही थी। तो बच्चे यहां पर क्यों है, इस क्यों को आप लेंगे। अब आप खुद पहचानिए एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। अगर आपने पहचान लिया है तो आप वही रूल लगाइए और बनाइए। ठीक, तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का रूल ये है आपको पैसिव वॉइस। ठीक है, देखो टेंस तक तो हर बच्चा बड़ा जुनून और क्रिएट रखता है कि मैं जो टेंस सीखने, मैंने देखा मेरे पास भी बच्चे 2-2 महीने पढ़ के चले जाते हैं टेंस, लेकिन जब आती ना बात पैसिव वॉइस की, तब जो कठिन चैप्टर है पैसिव वॉइस के रूल भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आपने टेंस पे ध्यान दिया ना, वैसे आपको पैसिव वॉइस की ओर ध्यान देना पड़ेगा। उनकी मदद क्यों की जा रही थी, तो क्यों शब्द मिला आपको, क्वेश्चन वर्ड लगाइए वाई वर दे बीइंग हेल्प्ड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, वाई वर दे बीइंग हेल्प्ड, उनकी मदद क्यों की जा रही थी। ये आपका क्या था, डायरेक्ट ही पैसिव वॉइस था। क्लियर हो गया। यह है किताब अध्यापक के द्वारा क्यों नहीं पढ़ाई जा रही थी। यह किताब अध्यापक के द्वारा क्यों नहीं पढ़ाई जा रही थी। अब देखें, यह अध्यापक के द्वारा, ये लास्ट में चले जाएगा तो बचा क्या आपके पास, यह किताब। तो यह किताब सब्जेक्ट हुई, फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन हुआ, यह किताब। तो आप है फिर ये क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव भी है। ठीक है, ध्यान दें, वाई वॉज दिस बुक, वाई वॉज दिस बुक नॉट बीइंग टॉट। ठीक है, वाई वॉज दिस बुक नॉट बीइंग टॉट, किसके द्वारा, बाय टीचर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक, अगर ऐसे ही एक्टिव वॉइस में होता, कक्षा अध्यापक किताब क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। उनकी मदद, हमारे द्वारा उनकी मदद की जा रही थी, या क्यों नहीं की जा रही थी, कुछ भी हो सकता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना अगर आपको आता है तो सेंटेंस है कैसा भी आप कर लेंगे। ठीक, तो इसके बाद मैं आपको बच्चों बताता हूँ विच वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो बेटे ये विच वाले हैं, विच मैंने कौन सी, जब कौन सी वाले सेंटेंस आपके सामने आएंगे तो आप इस रूल से बनाएंगे। ठीक, देखते रहिएगा, ध्यान दें।
राम कौन सा गाना गा रहा था। तो बेटे कौन सा गाना, ये नाउन साथ में है, इसको साथ में लिखा जाता है। राम कौन सा गाना गा रहा था, ये एक्टिव वॉइस है। विच सॉन्ग वॉज, अब ये मैंने HV लिखा है, इट मीन्स की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है। यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर है। तो विच सॉन्ग वॉज राम सिंगिंग। तो बच्चे आप इसको पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में, राम के द्वारा कौन सा गाना गाया जा रहा था। राम के द्वारा कौन सा गाना गाया जा रहा था। ठीक, तो देखिए इसका रूल ये है आपके सामने, विच सॉन्ग वाज, विच सॉन्ग वॉज। ठीक, विच सॉन्ग वॉज बीइंग। अब कहो सर जी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया ना, यहाँ सब्जेक्ट दिया था, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो नाउन था सब्जेक्ट, कहने वाले कौन सा गाना, कौन सा गाना, इसको हमने यहाँ पर जब लिख दिया तो दोबारा वहाँ पर सॉन्ग वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि राम के द्वारा लफ्ज लास्ट में चला जाएगा। विच सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राम। क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखें, कौन सा लड़का आपकी मदद कर रहा था। कौन सा लड़का आपकी मदद कर रहा था। तो बेटे क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो पहले आप बना लीजिए इसे, ऊपर वाले रूल से बनेगा इससे। विच बॉय वॉज। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, विच बॉय वॉज, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ये खुद ही बॉय था, इसके साथ में ही है। विच बॉय वॉज हेल्पिंग यू। क्लियर हो गया, विच बॉय वॉज हेल्पिंग यू। आप इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, कौन से लड़के के द्वारा आपकी मदद की जा रही थी। कौन से लड़के के द्वारा आपकी मदद की जा रही थी। तो देखें नीचे का ये रूल है आपके सामने पैसिव वॉइस का, बाय विच बॉय, बाय विच बॉय वर। देखो यहां पर सब्जेक्ट नहीं आया था, लेकिन यहां पर अब आपकी मदद हो रही है, आप सब्जेक्ट हैं, आप यहां पर सब्जेक्ट हैं, बट जो बाय के द्वारा आ रहा है, बाय किसके द्वारा, वो के द्वारा वर्ड वैसे बाहर में भी लास्ट में जाता है बाय, यहां पर शुरू में हमने लिख दिया है बाय विच। ठीक है, बाय विच वर यू बीइंग, वर यू बीइंग हेल्प्ड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। विच बॉय वर you being
हेल्प्ड बाय, आप ऐसे भी बना सकते हैं। समझ आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। राम कितना दूध पी रहा था। राम कितना दूध पी रहा था। तो कितना दूध, बेटे जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए आता है आपका हाउ मच, जिससे हम गिन सकते हैं उसके लिए आता है हाउ मेनी। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे हाउ मच मिल्क, क्या लगाएंगे, हाउ मच मिल्क वॉज राम टेकिंग। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, राम के द्वारा कितना दूध पिया जा रहा था। राम के द्वारा कितना दूध पिया जा रहा था। तो पैसिव वॉइस में के द्वारा, राम के द्वारा अभी लास्ट में जाएगा। आप दूसरा रूल लगाइए, तो हाउ मच मिल्क वॉज बीइंग टेकन बाय राम। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में खुद आ गया है तो आप इस वीडियो लेक्चर को अन्य दूसरों तक भी शेयर कर दें, और जिस मेरे नए व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद मेरे फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स। अब आने वाला लेक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जल्दी ही लेकर के आऊँगा। आप लगातार बने हैं तो लगातार कॉपी पे लिखते रहिए। जो कोई स्टूडेंट्स मेरे वीडियो लेक्चर को पूरा कॉपी पे नोट करता है, लिखता है, वो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे तक पहुंचाएं और मुझे काम दिखाएं। उसके लिए आगे एक्सरसाइज भी लें, एक्सरसाइज लेके दोबारा आप चेक भी करा सकते हैं, और लगातार आप अपना काम चेक करवाएं और लगातार सीख भी सकते हैं। थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स।